बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंच गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजभवन पहुंचने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें भी पटना आते आते यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री अचानक से राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच औपचारिक वार्ता और मुलाकातें होती रहती है, लेकिन हम लोग यह मान के चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आने वाले दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट हो सकती है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात को भी देखा जा रहा है, जब बिना किसी सुरक्षा और अधिकारी के महज विजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच गए हैं। जरूर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राजनीतिक वार्ता हुई होगी। हालांकि यह वार्ता क्या हुई होगी इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, बिना अनुशंसा के ही मुख्यमंत्री अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई राजनीतिक चाल चल रहे हैं। एनडीए में नीतीश होंगे शामिल तो मांझी को नहीं है ऐतराज। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो जीतन राम मांझी को कोई ऐतराज नहीं होगा। सीट बंटवारे में हो रही देरी पर बोले जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कहा कि हाल के दिनों में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद चल रहा है। जितनी जल्दी हो सीट का बंटवारा हो, जदयू यह चाहती है और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है। इस मामले में भी लालू और नीतीश में मतभेद है। सीट बंटवारे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के मामले पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने गए थे। दोनों बाप बेटों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में यही कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार पर प्रेशर डाल रहे हैं लालू यादव। उन्होंने कहा कि यह तो बात बहुत पहले से तय है। लालू प्रसाद यादव की इच्छा है कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है, और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है, लेकिन मिलना राजनीतिक है। दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को। तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई, और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता। और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते।